है और ये हमारा प्रोटेस्ट साइड है। यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स के लिए, प्रो पीपल रिपोर्टर्स के लिए, ना कि इन दलालों की, ना कि इन फर्जी के रिपोर्टर की, ना कि ये भाड़े के रिपोर्टर्स के लिए। इनके लिए हम कोई जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर एक नारा लग रहा है, गोदी मीडिया गो बैक का नारा। जंतर मंतर पर आज कुछ लोग अभिषार शर्मा और न्यूज़ क्लिक के समर्थन में धरना देने आए हैं कि उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी क्यों की जा रही है। लेकिन उसी बीच एक दो यूट्यूब चैनल्स, मीडिया ऐसे आए जो उल्टे तरीके के सवाल पूछकर लोगों के बीच में इतना आक्रोश उन लोगों ने पैदा कर दिया कि लोग गुस्से में आकर इस तरीके के नारेबाजी करने लगे। गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगातार लगा रहे हैं और भीड़ ने उस चैनल को ऐसे घेर लिया है। जो लोग उसमें शामिल हैं उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या सवाल है हमारे साथ अभी मानवी जी जुड़ी हुई है, इन्हीं से जानते हैं कि इनके धरने के बीच में चीजें क्या हो रही हैं, गोदी मीडिया गो बैक के नारे क्यों लग रहे हैं, मैम ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, वो चैनल्स जो पहले ही सरकार के माउथपीस बने हुए हैं, जो पहले ही सरकार जो बातें बताना चाहती है वही जनता तक पहुंचाते हैं, कोई सवाल नहीं उठाते हैं। वो लोग अगर यहाँ आ रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि चीनी फंडिंग ले रहे थे, अरे भाई चीनी फंडिंग ले रहे थे, ऑडिट करिए। अब पत्रकारों पर रातों रात क्या कहते हैं, स्पेशल सेल में उनको 10 घंटे बैठा के उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज करके, वो भी वो पत्रकार जो एम्प्लॉयड भी नहीं थे न्यूज़ क्लिक द्वारा, उनमें से कुछ छोड़ चुके थे, कुछ इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, देश और जनता में, देश और सरकार में, देश जनता का बनता है, देश सरकार का नहीं होता है। तो अगर सरकार की निंदा करी जा रही है तो वो फंडिंग लेने की बात नहीं है, वो ये है कि शायद वो सरकार की फंडिंग को ठुकरा दें। अभी तक धरना शांतिपूर्वक चल रहा था, आप लोग आराम से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चीजें थी वो आगे रख रहे थे, लेकिन इस चीज के बाद क्या धरना शांतिपूर्ण चल पाएगा? इतने आक्रोश में आप लोग हो गए। देखिए, भड़काऊ बातें वो कर रहे हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ धरना करने आए थे। आज हमारा विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेकर था कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया है, उसके बचाव में हम यहाँ खड़े हैं, ना कि इस गोदी मीडिया के जो खाली सरकार की रूलिंग डिस्पेंसेशन की बातें चलाती है। हम इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ हैं, खाली न्यूज़ क्लिक के ही नहीं बल्कि द वायर था, न्यूज़ लॉन्ड्री था, अलग अलग लोगों पे, सिद्धार्थ वरदराजन से लेकर परंजय रॉय खुहरता तक अलग अलग लोगों पर कार्रवाई होती है और हम इस कार्रवाई के खिलाफ है। हम कहते हैं यहाँ से देखिए, लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ऑडिट करिए, अगर ऑडिट में कुछ बात आती तो आप शायद कुछ करते। लेकिन अब ये देखिए, इसी धरने में एक तरफ जब मीडिया के लिए ही धरना किया गया है, एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए धरना हो रहा है, दूसरी तरफ एक मीडिया चैनल को ऐसे भगाया जा रहा है, ऐसी सारी चीजें हो रही है, तो ये दो तरह की चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, अलग अलग मीडिया ग्रुप्स वो भी हैं जो भड़काऊ बातें चलाते हैं, जो सिर्फ सरकार जो कहती है वही बात लोगों तक पहुंचाते हैं, जो अनबायस्ड जिसे कहा जाता है मीडिया का काम है कि वो ऑब्जेक्टिवली ट्रूथ को दिखाए, वो दोनों पक्ष को दिखाए। ये वो मीडिया है जो सिर्फ एक पक्ष दिखाता है, हम उस एक पक्ष के खिलाफ हैं। और आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, तीसरा से तलवार के घर पे भी रेड पड़ती है। उससे पहले हम देखेंगे कि लोगों के अखबारों में क्या कहते हैं, ऐड देना बंद कर दिया जाता है। कभी कभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हाथरस रिपोर्ट करने आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। कोई जर्नलिस्ट ट्वीट भी करता है, उसको चुप करा दिया जाता है। तो हमें ये पूरा का पूरा एक श्रृंखला में चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये मीडिया बचाओ आंदोलन नहीं है, ये वो आंदोलन है जो कह रहा है, जो इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट मीडिया है, जो सच की बातें कर रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बातें कर रहा है, उसको बचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरफ मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगी कि भीड़ ने क्या रूप ले लिया है। लगातार नारेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। कि पैसा लिया गया है, देखिए ये मीनाक्षी, मेरा सवाल ये है, आधार ये है कि पैसा लिया गया है, तो कैसे पता लगा? ये वही है जो उनके साथ आई थी और यही है जिनसे सवाल किया जाना चाहिए। फिर कौन कह रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रही। अच्छा, फिर कौन बोल रहा है? ऐसा उनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप लगे? अभी साबित नहीं हुए ना मैडम। यहाँ पर जब से धरना चल रहा था, आराम से लोग अपनी बातें सामने रखने का काम कर रहे थे, अपनी मांगे सामने रखते थे। लेकिन इधर देखिए कि उस चीज से, एक चैनल के आने से पूरा जंतर मंतर का माहौल इस तरीके का हो गया है, ग्रुप बन गए हैं और जो नारेबाजी गोदी मीडिया गो बैक की है वो जारी है। लोगों में आक्रोश भर गया है। जो लोग इसमें थे उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल है, आई एम फ्रॉम भगत सिंह छात्र एकता मंच दिल्ली। जो यहाँ पर हुआ है, पूरे जनता में आक्रोश हो गया, जनता ने एक मीडिया चैनल को भगाने के नाम पे नारे लगाने शुरू कर दिए, हुआ क्या है पूरा? ये गोदी मीडिया है और ये हमारा प्रोटेस्ट साइड है। यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स के लिए,
प्रो पीपल रिपोर्टर्स के लिए, ना कि इन दलालों की, ना कि इन फर्जी के रिपोर्टर की, ना कि ये भाड़े के रिपोर्टर्स के लिए। इनके लिए हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। ये हमारा प्रोटेस्ट है हमारे न्यूज़ क्लिक के साथी के लिए, रुपेश कुमार के लिए जो आज जेल में है। ये हमारा प्रोटेस्ट उन रिपोर्टर्स के लिए, ये हमारा प्रोटेस्ट गौतम नवलखा के लिए जो कब से जेल में है, क्योंकि वो प्रो पीपल वर्क करते थे। ये हर किसी रिपोर्टर की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ मीडिया के सपोर्ट में ही आप लोग धरना दे रहे थे कि प्रेस की स्वतंत्रता को बकाया रखना नहीं चाहिए, पूरे उनको बचाया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे चैनल्स आके जब सवाल कर रहे हैं इस तरीके के सवाल के लोगों में इतना आक्रोश हो गया। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये मीडिया स्वतंत्र नहीं है, ये मीडिया पैसों पे चलती है, ये मीडिया केवल और केवल पैसों पे चलती है। इसलिए अपना सारा जर्नलिज्म के एथिक्स खो बैठे हैं। इसमें कोई एथिक नहीं है। हम भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, हमको मालूम है कि एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो हर एक जर्नलिस्ट को सिखाए जाते हैं और उसमें होने चाहिए, उनमें कोई नहीं है। ऐसा क्या सवाल किया उन्होंने जो यहाँ पर इतने अफड़ा तफड़ी मच गई है? वो पहली बात तो हमारे साथियों पे जंप करने लग गए, हैकल करने लगे, इस प्रोटेस्ट में चीकम चिल्ली करने लगे, हमारे साथियों के साथ धक्का मुक्की हुई है इधर। वो सब हम नहीं सहेंगे। हमारे साथी पे किसी पे भी अटैक नहीं सहेंगे, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो फिजिकल हो। और आप वहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है अभी। पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा है, इतना आक्रोश हो गया जनता में। यहाँ पे पीसफुल धरने को पूरा तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। पीसफुल धरना ही है। धरना क्या उनके अकॉर्डिंग होगा? धरना किसके अकॉर्डिंग होता है? जनता के आक्रोश के अकॉर्डिंग होता है। जनता जिस तरीके से चाहेगी वो धरना करेगी। ये हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। अगर जनता को लग रहा है कि ये उनका स्पेस नहीं है तो जनता उनको बाहर फेंकेगी। अगर जनता को लग रहा है कि हम बैठ के धरना करेंगे तो जनता वो भी करेगी। ये हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम कैसे जज करें। लेकिन उन्होंने एक सवाल किया जिस पर जनता में आक्रोश है कि चीन की फंडिंग हो रही है, क्या चीन से आप लोग भी फंड ले रहे हैं? इस प्रकार के सवाल उन्होंने किए हैं जब जनता में इतना गुस्सा है। हम लोग मामूली से स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा संगठन है जो अपने खुद के पैसों पे चलता है, या तो हम थोड़ा थोड़ा प्रोफेसर से मांग लेते हैं, हमारे दोस्तों से मांग लेते हैं। हम लोग लिटरली मामूली स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास किसका फंड आ रहा है आप देख लीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो बता देना। ये क्या अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे ये बोलेगा कि तुम यहाँ से फंड दे रहे हो, तुम वहाँ से फंड दे रहे हो, चाइना से फंड आ रहा है, तो ऐसा आक्रोश क्यों नहीं होगा? आप कहते हैं कि पुलिस को मजबूरन आना पड़ा है क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं रहा है। मुझे कहीं से भी ये प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं दिख रहा है, प्रोटेस्ट पीसफुल ही है। पुलिस को जहाँ आना चाहिए वो वहाँ तो आते नहीं है। जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जब मिरांडा हाउस जो कि एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे जब ABVP के लड़के घुसे चले आते हैं तब पुलिस कुछ नहीं करती है, तब पुलिस बाहर खड़ी रहती है। ऐसे में जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, कुछ यहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ है, वहाँ पे पुलिस आ जाती है। गोदी मीडिया को हम भगाएंगे क्योंकि ये प्रोटेस्ट गोदी मीडिया के समर्थन में नहीं है, ये प्रो पीपल जर्नलिस्ट के समर्थन में है। तो गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे हैं और फिर भी मीडिया चैनल जो जाने का नाम नहीं ले रहे, वो लगातार सवाल कर रहे हैं इस प्रकार के सवाल कि लोगों में गुस्सा आए, क्योंकि उनको मसाला चाहिए। यही तो गोदी मीडिया करता है ताकि जो असली मुद्दा है उससे डाइवर्ट हो जाए। यहाँ पे असली बात क्या हो रही है? हमारे न्यूज़ क्लिक के साथी को अरेस्ट करा, सिर्फ वो बात नहीं, तमाम पत्रकारों को अभी तक जो अरेस्ट करा है, जो UAPA लगाया है, UAPA के नाम पे जो लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, उस मेन मुद्दे से भटका के किसी और पे लाना, यही तो गोदी मीडिया का काम है। और इसीलिए हम चाहते हैं गोदी मीडिया वापस जाओ, और इसलिए गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगता है। और ऐसे हर समर्थन जब होगा तब लगेगा। चलिए बहुत